जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु मालिक का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करना चाहता हूँ। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया था, इसके पहले वाला, यही बोल के कि वो शुक्राने सत्संग भी मुझे सेवा मिली थी एक सत्संग में। इसलिए मुझे सामने से कॉल आया और मैंने पहले मतलब थोड़ा सा मैं बिज़ी था बोल के मैंने कहा कि मैं बताता हूँ, बट फिर सामने से रियलाइज़ हुआ कि सामने से कॉल आया है, मतलब सेवा के मतलब सेवा ज़रूरी है वहाँ जा कर के करना। तो मैंने फिर वापस से उनको कॉल करके मैंने उनको बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ ऐसा करके। और बस फिर ऐसा उस दिन मेरा काफ़ी अच्छा सत्संग हुआ और सेवा भी अच्छी हुई। वहाँ पे काफ़ी लोगों ने सत्संग शेयर किए, अपने पर्सनल सत्संग शेयर किए कि जैसे जैसे उनकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, जो वो देख पा रहे थे, गुरु जी की ब्लेसिंग्स और ये सब चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। तो इट वाज रियली वेरी नाइस। मैं सेवा में था एंड ये ज़्यादा अंदर बाहर नहीं हो पाया, एक ही जगह पे रुक जाना पड़ता है जब सेवा करते हैं तो, और थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का, और मतलब उस हिसाब से ध्यान वहाँ पे भी था। और अच्छा लगता है, जब मैंने पहले भी बोला है कि रिटर्न आने के बाद पॉजिटिव फीलिंग होती है, और ऐसा था कि रिटर्न आने के बाद मैं सिर्फ कीर्तन ही सुन रहा था, वो भी एक तरीके की ब्लेसिंग ही है और मेरे लिए एक तरह की ब्लेसिंग ही है, क्योंकि मैं एक कीर्तन बार बार 2-3 बार सुन रहा था। वही सुनते सुनते एक सत्संग सुनते मैं सो गया और वो दिन बहुत अच्छा गया। और मैंने वही सोचा कि ये सत्संग को ये ज़रूर शेयर करना चाहिए, और वो हर चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जब भी मैं सत्संग शेयर करूं, मुझे हर चीज़ हमेशा ऐड नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट मुझे पता है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक पॉइंट के बाद में, बट पता नहीं, अब वो लाइट फील होता है कि क्या कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। और वो होप जो मिलती हैं वो भी बहुत मेरे लिए बहुत बेटर होती हैं,
क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत तकलीफ़ें चल रही है, फाइनेंशियली भी और फिज़िकल थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होता है, बट आई बिलीव मुझे इतने मेजर इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं टच वुड फिज़िकली तो। बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी हैं और गुरुजी का जल प्रसाद भी पी रहा हूँ। और मुझे आते हैं मैसेजेस कि तेरा एक कष्ट है वो कट जाएगा और एक बीमारी ले जाऊंगा। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मतलब कुछ है तो नहीं, मतलब जस्ट इन केस कुछ है भी तो वो गुरुजी ले जा रहे हैं, तो वो भी एक ब्लेसिंग्स हैं कि वो मुझे पता नहीं चलने दे रहे हैं कि वो कष्ट क्या है और क्या वो तकलीफ़ जो हो जाएगी मुझे आगे जाके या अब मुझे हो सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं वर्क रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हूँ। मैं वही सोच रहा हूँ कि मतलब कि कुछ हो जाए, बेटर हो जाए, कुछ एक बहुत बड़ी अरदास की है मैंने गुरुजी से। तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ, बट आई बिलीव कि मैं वो रुकना नहीं चाहता कि वो अरदास पूरी हो तो तभी मैं सत्संग करूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ जो भी मुझे पुराने सत्संग मुझे याद आ जाए, जो टेलीपैथी के थ्रू जो मुझे मालूम पड़ जाए कि ये वक्त भी गुरुजी ने मेरे पे मेहर करी थी, ये वक्त भी मेरे पे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दिखाई थी। तो मैं ये सब इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना करना चाहूँगा। जब मुझे नहीं भी पता था, जब मैं गुरुजी से मतलब जुड़ा तो मैं बहुत पहले से ही था, बट ऐसा था कि जब लिटरली जब गुरुजी के फॉर्म, फिज़िकल फॉर्म, स्वरूप, उनके बड़े मंदिर, उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में जो मुझे पता चला मेरी लाइफ में, तो तब से लेकर के अब तक मेरे लिए वो बहुत बड़ी जर्नी रही है। और मैं चाहता हूँ कि ये जर्नी और ऐसे ही आगे हंसते खेलते जैसे भी चल रही है वैसे भी बहुत अच्छे से चले, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स दिखाई देती हैं। सत्संग में भी कभी कभी ऐसे ऐसे स्वरूप आ जाते हैं जो मेरे घर में, जो मैंने मतलब जिनकी मैं पूजा कर रहा हूँ आउट ऑफ द ब्लू, वही सत्संग जो कितने दिन से सुन रहा हूँ, कितने महीनों से सुन रहा हूँ, कभी वैसा नहीं हुआ। बट ऑल ऑफ अ सडन जब वो एक मेरा स्वरूप अखंड, मतलब वो जो थोड़ा सा कुछ हो गया था, मैं साफ़ सफाई करने के वक्त थोड़ा सा तो मैंने उनको मतलब गुरुजी को स्वरूप को मैंने वो पानी में बहा दिया। और फिर मेरी मॉम ने मुझे रिटर्न और एक एक स्वरूप दिया। मैंने मांगा उनसे कि मुझे एक एक और स्वरूप चाहिए, तो उन्होंने मुझे वो स्वरूप दिया और मैंने वो वापस से वही लगाया। और वो बहुत टाइम से मतलब उनके पास था और वो मुझे स्वरूप बहुत पसंद भी था एक्चुअली। और तो वैसे ही स्वरूप के बैकग्राउंड में मतलब लाइक मुझे ये पता नहीं कैसे, बट वो मैंने ऑन इंटरनेट, मतलब अभी तक जितने भी मेरे सामने सत्संग आए, मतलब मेरे सामने हज़ारों में इमेजेस और फिर मैसेजेस के तौर पे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आते रहते, तो मतलब वो टाइप के मैसेजेस, वो टाइप का वो बैकग्राउंड का स्वरूप मेरे पास आया। तो मैं मतलब वो मेरे लिए मतलब दिस ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच रियली ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ये कोइंसिडेंट होगा, बट ठीक है वो मानने वालों के हिसाब से होता है कि मतलब वो एग्जैक्टली जैसे बोलते हैं ना कि वो सत्संग सबके लिए होता है, वो एक अलग तरीके से हिट करता है सबको। अभी तो उस हिसाब से मुझे वो चीज़ अलग दिखती है कि मैंने वो कभी देखी नहीं है। वो हिसाब से मैं सत्संग ज़्यादा मैं बड़ा नहीं करना चाहूँगा। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को और भी मुझे पता है कि मुझे और भी बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और
7 नंबर की ब्लेसिंग्स मुझे रेगुलरली मिलती हैं, विच इज़ मैं उनका काउंट भी नहीं रख सकता हूँ मुझे लगता है, और यही बोला गया था कि तू काउंट नहीं रख पाएगा, इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। मैं शुक्राना करना चाहूँगा गुरुजी का इस चीज़ के लिए, और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि गुरुजी हर किसी की ब्लेसिंग्स, हर किसी को ब्लेसिंग्स देते रहना, और मतलब बस जो हमारे लिए सही है वो आप दीजिए, और जो नहीं है वो आप भी जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। शायद हम कुछ गलत मांग लेते हैं और बाद में पछताते हैं। तो आप तो जानी जान है गुरुपा, आप देखो जैसे भी आपको ठीक लगता है, बस हमेशा हमेशा साथ रखना और अपना हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगा गुरु जी के मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना आपको गुरुजी, आपको और आपकी फैमिली को हमेशा हमेशा आप पे ब्लेसिंग्स बनाए रखे। और जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। संगत जी अंकल जी का नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगा। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने ये शुक्राना सत्संग रीज़न मतलब ये है कि मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहता हूँ, इस रीज़न से कि मुझे ब्लेसिंग्स, मुझे जितनी ब्लेसिंग्स मुझे लिटरली अभी तक जो मुझे दिख रहा है, मैं उन सब ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी को शुक्राना करना चाहता हूँ। मुझे अमृत वेले में जगाने के लिए, अमृत वेला बख्शने के लिए, मुझे मैं भी जिस तरीके से मैं रोज़ बैठ के पाठ पूजा कर लेता हूँ, बीच में थोड़ी बहुत कभी कभी थोड़ी बहुत तकलीफ़ें होते हैं, बट वो गुरुजी कैसे भी करके वो कंप्लीट करवा ही देते हैं। तो मेरे को थोड़ी सी है, थोड़ी सी थोड़ी लगती हैं, वैसे है तो बहुत सारी हैं, मतलब संगत जी थोड़ी सी टेंशन्स हैं, बट वो थोड़ी मतलब इस सत्संग को मैं ज़्यादा घुमाऊँगा नहीं, बट मैं यही बोलूँगा कि हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। मुझे हर छोटी छोटे बड़े बड़े जैसे भी दर्शन आपने जहाँ पे भी दिए हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं, हर चीज़ का शुक्राना मेरे मालिक, हर चीज़ का शुक्राना। मुझे पता नहीं क्यों, मतलब मैं ये शुक्राना करूँगा तो मतलब वो कैसे इफ़ेक्ट करता है, बट फॉर मी इट्स लाइक अ बिग थिंग, जैसे बहुत बड़ी 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 चीज़ है। एक शुक्राना सत्संग शेयर करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे से बीच में बिल्कुल ही छूट गया था। मैंने ये सोचा था कि मतलब कुछ अच्छा होगा तभी मैं सत्संग शेयर करूँगा, कुछ अच्छा होगा तभी सत्संग शेयर करूँगा, बट ऐसा नहीं होता है। वो गुरुजी मुझे कैसे ना कैसे टेलीपैथी के थ्रू भी समझा देते हैं कि मतलब ऐसा नहीं होता है करके। तो इट्स नॉट दैट वो मुझे फोर्स कर रहे थे, बट वो मुझे यही कह रहे थे कि जो ब्लेसिंग्स तुझे मिली हैं, अगर वो शायद किसी के लिए मिसेज होगा तो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा होगा, तो वो उस
चीज़ जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं वो शायद जैसे पहले मुझे समझ में नहीं आते थे कि ये ब्लेसिंग्स हैं, ये एक ब्लेसिंग है। तो फॉर द पीपल हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, उनके लिए एक मैसेज हो जाता है और वो इस चीज़ को ब्लेसिंग समझ के वो आगे बढ़ते हैं एंड दैट्स हाउ दे स्टार्ट बिलीविंग। सो सत्संग मुझे लगता है कि वो इसीलिए ही होता है कि जो हमें ब्लेसिंग्स मिले हैं वो शायद आगे सामने वालों को दे जाए, उसे बताया जाए, दी ना जाए तो बताया जाए कि कम से कम ये ब्लेसिंग्स ऐसी हैं, 7 नंबर की हो गए। तो 7 नंबर सबको दिखते होंगे सबको, बट एज सुन एज गुरुजी से जुड़े हैं तो अब आपको जब 7 नंबर दिखता है तो उनके मायने अलग होते हैं। तो ऐसी जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं, इसीलिए तो गुरुजी बोलते हैं कि आप अपने संगत के साथ में ब्लेसिंग शेयर कीजिए, संगत को सुनाइए कि आपको कैसे ब्लेस किया गया है, और संगत को सुनाइए संगत जी। और मैं बस हर एक चीज़ का शुक्राना करना चाहूँगा, मैं हर एक चीज़ का शुक्राना करना चाहूँगा जिस तरीके से गुरुजी मुझे सुधार रहे हैं। और मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं बोलने के लिए, ये फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट है, बट मैं क्या ही बोलूँ, बस इतना ही बोलना चाहूँगा, शुक्राना मेरे मालिक, ऐसे ही सबको सब पे दया दृष्टि बनाए रखना मेरे मालिक, और सब पे अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी सब संगत को, अपनी सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना हमारा सत्संग शेयर करने के लिए, हर एक चीज़ का शुक्राना। जी आप पे हमेशा ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ में अपना ये सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और अभी रिसेंटली, मतलब कल की ही बात है, कल की बात है तो मैं इस्कॉन टेम्पल गया था मेरे दोस्त के साथ में। उसमें काफ़ी टाइम पहले उसने मेरे से पूछा भी था, मैं तब भी मैंने बोला था कि पता नहीं कुछ प्लान कैंसिल हो गया, और या शायद से मैं गुरुजी के आश्रम जा रहा था, तो ऐसे ही कुछ था। बट मैंने कल उसको बोला कि मैंने कल सामने से उसको बोला कि हम लोग एक काम करते हैं कि एक संडे को हम लोग चलते हैं। तो अभी हम गए और वहाँ से हम लोग कहीं घूम रहे थे, तो तब मेरे पे एक्चुअली थोड़ा बाइक पे से मतलब मैं टर्न ले रहा था और उतने में वो गाड़ी मुझे आके जैसे जस्ट टच करके काफ़ी मतलब डैमेज तो अच्छा हुआ है, लाइक लिटरली मुझे लाइक पैर में सूजन आई है और थोड़ा चलने में प्रॉब्लम हो रहा है। गाड़ी को कुछ हुआ नहीं, वो मेरे दोस्त की गाड़ी थी और मैं चला रहा था, और मैं यूजुअली वैसे नहीं चलाता हूँ, जब भी वो साथ में होते हैं तो वही चलाता है। बट कल पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोला कि मैं चलाता हूँ, तो पता नहीं कुछ बड़े में कुछ होने वाला था जो छोटे में कट गया। एटलीस्ट चल पा रहा हूँ, मुश्किल से चल पा रहा हूँ लेकिन चल पा रहा हूँ। और
अब मैं पता नहीं कितनी बड़ी बला थी, क्योंकि मम्मी को भी मैंने बताया, मम्मी भी पूछी थी भी लंगड़ के क्यों चल रहे हो। मम्मी को मैंने बोला कि ऐसे 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 हुआ है, तो मम्मी ने मुझे बताया कि उनको ऑलरेडी गुरुजी के मैसेजेस आए थे कि मेरे पे कुछ तो संकट आने वाला है, और तो मैं गुरुजी को यही शुक्राना करना चाहता हूँ कि पता नहीं कितना बड़ा कष्ट है, क्या है, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ कुछ लगे जा रहा है, पता नहीं क्या लगता है, कहाँ से लगता है। देखता हूँ तो खून आने लगता है, फिर कभी खाना खाने के टाइम पे उंगली में जलन होने लग जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कटता है। बट समझ में नहीं आ रहा है संकट जी, कभी नॉवल पेन, कभी कुछ कुछ ऐसे तो चल ही रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तो बस ये है कि कुछ हफ्ते से मतलब यही चल रहा है। अभी मैं मुझे मैसेजेस तो हमेशा पॉजिटिव ही आए हैं। मैंने अपने लिए हर एक सत्संग में कहा है कि मुझे आज तक कोई नेगेटिव मैसेज नहीं आया। बाकी वो जो दूसरे जो पेजेस, वो मुझे एक्चुअली अपने आप समझ में आ जाते हैं कि ये फेक पेज है गुरुजी का, और किसी और ने बस टाइम पास करने के लिए, अपना ये करवाने के लिए मतलब वो पेज खोला है, बट कोई मीनिंग नहीं होते हैं उनके मैसेजेस के वहाँ पे, और वो हिट भी नहीं करते हैं। जैसे कि कोई एक मैसेज गुरुपा का पढ़ लो स्पेसिफिकली, वो हिट करता है, लाइक वो तुमको समझ में आ जाता है कि मतलब इट इज़ यू वो अंदर से एक मैसेज आ जाता है कि हाँ ये मैसेज तो हमारे लिए, ऐसा करके। सो मेरे को बाकी मैं यूजुअली इतने सारे पेजेस नहीं देखता हूँ, बट मुझे हमेशा पॉजिटिव ही मैसेजेस आए हैं। मैंने जब भी पढ़ा है तो मैं उस चीज़ का भी शुक्राना करना चाहता हूँ। मैं बस वही सोच रहा हूँ कि एक बार ये सारे पॉजिटिव मैसेजेस जो हैं वो एक एक करके रियल में होना शुरू हो जाए, और मतलब वो कष्ट जो भी है और वो कट जाए। बस मैंने वही मांगा है गुरुजी से कि मेरे को बस इतनी ब्लेसिंग्स देना कि मैं ये जितने भी कष्ट है एटलीस्ट मैं उनसे लाइक सरवाइव कर रहा हूँ। और इसको, और आप हमेशा मेरे पे ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी। और मैं हमेशा मैं पता नहीं, मैं अपने वर्ड्स में तो डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा कि व्हाट आई फील फॉर गुरुजी, बट मैं इतनी कोशिश करूँगा कि मैं शुक्राने के थ्रू अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँ, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँ कि व्हाट आई फील फॉर गुरुजी। बस मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहता हूँ संगत जी कि मुझे में ही जो भी था वो कटवा दिया है, और बड़ा सा कोई संकट या जो भी आने वाला था पता नहीं, मैं ठीक हूँ, टचवुड एटलीस्ट सत्संग शेयर कर रहा हूँ और खड़ा हूँ अपने पैरों पे। थोड़ा सी है प्रॉब्लम कि थोड़ा सा फ्रेश लगा है तो थोड़ा सा तकलीफ़ तो होगा, बट मैं शुक्राना करना चाहूँगा मेरे मालिक का कि उन्होंने मुझे एक बहुत छोटे से संकट में से एक छोटा सा ही तकलीफ़ दी है और बाकी अपने ऊपर लिया है। एंड आई डोंट नो हाउ टू थैंक, मुझे समझ में नहीं आता है कि शुक्राना मिस ठीक है कर रहा हूँ वो भी, बट ऐसा लगता है कि जैसे देयर इज़ अ लॉट टू से, बट ठीक है गुरुजी चाहते हैं कि मैं इतना ही बोलूँ, तो मैं इतना ही शेयर करूँगा। और मैं अपने सत्संग को अभी यहीं पे विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए, कुछ बोला हो
या फिर कुछ भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी हम सब पे ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। और आंटी जी शुक्राना आपको भी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। बस पुराने अपने सारे सत्संग आपने शेयर किए हैं, थोड़े और भी हैं जो अभी तक शेयर नहीं हुए हैं, बट मोस्टली आपने सारे सत्संग शेयर कर दिए हैं। शुक्राना आंटी जी उस चीज़ के लिए भी। हाँ, बहुत टफ काम कर रहे हो, बट आई होप आपके ऊपर तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं ही, और भी ब्लेसिंग्स मिले आपको, आपकी फैमिली को, आपकी हमेशा गुरुजी आपके साथ रहे। जय गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी ये अंकल जी का ही उत्सनिक सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और ये मेरे शुक्राना सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग इसलिए है क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले गुरुजी के मैंने अमृत वेला स्टार्ट किया था, और पता नहीं क्यों अंदर से ही ऐसा आया कि कड़ा प्रसाद भी बना के दे देता हूँ, मतलब प्रसाद बना लेता हूँ ऐसा करके जब मैं उठा सुबह तो मुझे ये मैसेजेस भी आते थे कड़ा प्रसाद के, और फिर ऑल ऑफ अ सडन जो मैसेजेस आते थे कि तेरा किचन संभाला है। मैंने कभी लाइफ में कुक नहीं किया, कुक किया है भी तो मतलब बस छोटी मोटी चीज़ें ये वो, मतलब मैगी जो भी, मतलब टाइम पास, मतलब जो 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर लेता है। तो उस हिसाब से मैंने कभी मतलब इतना इंटरेस्ट दिया नहीं, और मैं पहले ये भी बोलता था कि मतलब कुकिंग तो नहीं होगी मेरे से, मतलब ऐसे कभी नहीं बनाया। बट पता नहीं कैसे मैंने एक मम्मी को पूछा कि मुझे कड़ा प्रसाद बनाना है, सिखाओ कैसे जो गुरुजी के लिए बनता है वैसा। तो मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसे 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 बनाया जाता है, और वो इंग्रेडिएंट्स दिए। मैंने वो जो अमृत वेला जब मैंने शुरू किया तो उसके साथ में मेरा कड़ा प्रसाद भी बनाया। पहले दिन बनाया, काफ़ी अच्छा बना। 2 दिन 3 दिन, 7th डे पे मतलब कड़ा प्रसाद मुझे 2 बार बनाना पड़ा। पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, क्या था, कुछ पता नहीं है। मैं इतना चिढ़ गया, और काफ़ी मतलब मेरा ये हो रहा था कि लाइक मैं गुरुजी से बोल रहा था कि मैं सुबह उठ के अमृत वेला कर रहा हूँ, उसमें भी मुझे नेगेटिविटी तकलीफ़ दे रही है। और काफ़ी मेरा बात हुआ गुरुजी से कि मतलब मुझे बोलना पड़ा कि मैं आपकी शरण में हूँ, फिर भी मुझे ये नेगेटिविटी परेशान क्यों कर रही है कि, और इतना, क्योंकि 6 दिन बराबर मैंने मतलब थोड़ी बहुत कभी कभी मिस्टेक थी, बट ऑल ऑफ मुझे पूरा बनाना नहीं पड़ा था, और मुझे इतना मेरा मूड ख़राब हो गया वो टाइम पे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज़ को। वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग टाइम था मेरे लिए कि उसके बाद मैंने वापस से 2 बार बनाने की कोशिश की, फिर नहीं बन रहा है। कभी कुछ अलग ही बन रहा है, कब मैं सोच रहा हूँ मतलब ये बाकी 6 दिन तो बराबर बने, और सेम इंग्रेडिएंट्स सब कुछ ये वो सब सेम कर रहा हूँ यूज़। और तो पता नहीं संगत जी क्या था, क्या चीज़ हो रही थी, क्या मुझे वो बनाने से गुरुजी का प्रसाद, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया था उस चीज़ में, और मैं बहुत चिढ़ भी गया था। बट फिर भी मैंने जैसे तैसे करके वो कड़ा प्रसाद बनाया, और फिर क्या कहते हैं उससे कि उसके बाद
मतलब 7 दिन कंप्लीट हो गया था और मैंने तो मतलब वो कंटिन्यू ही करना शुरू किया था अमृत वेला। कड़ा प्रसाद बनाना मैंने फिर बंद कर दिया। 7 डेज़ कम्प्लीटली पूरा बना के उन्हें भोग लगाता था। तो फिर कभी इवनिंग में भी कर देता था, कभी 2 टाइम, मतलब ऐसे मैंने कोई स्पेसिफिकली ये नहीं बोल सकी साथ के साथ, मतलब स्पेसिफिकली मेरे इस दिमाग में था कि मतलब 7 दिन कर लेता हूँ और वो 7th डे पे थोड़ा प्रॉब्लम्स होने के बाद में थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं करता हूँ, मैं अपने पाठ पूजा ही करता हूँ, वो बेटर रहेगा। तो मैं वो सब करने लगा संगत जी, और फिर मैंने वही रियलाइज़ किया कि मैं जो चीज़ गुरुजी मतलब मुझसे करवा रहे हैं, इट वाज इनक्रेडिबल, क्योंकि मैंने कभी मेरी लाइफ में कड़ा प्रसाद नहीं बनाया है। और मैंने लिटरली मुझे वो 6 के 6 दिन जब बन रहे थे, अच्छे बन रहे थे, सबको पसंद भी आ रहा था, तो वो मेरे लिए बहुत अचीवमेंट था। और जिस तरीके से गुरुजी मुझे सुधार रहे हैं, और मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। कभी कभी रियलाइज़ होता है, कभी कभी लेट रियलाइज़ होता है, कभी कभी वो चीज़ तुम्हारे सामने होती है और तुमको रियलाइज़ नहीं होता, और बाद में रियलाइज़ होता है कि अरे ये भी तो था ये तो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। बस मैं हूँ तकलीफ़ में, काफ़ी तकलीफ़ में हूँ। आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी सॉल्व हो जाएगा। मुझे यही भरोसा है कि एक बार सब ठीक हो जाए। मैं मेरा बहुत बड़ा सत्संग शेयर करना चाहता हूँ, और लाइक पॉजिटिव सत्संग, जहाँ पे ये भी पॉजिटिव ही सत्संग है, बट मैंने फिर भी इसमें ज़िक्र कर दिया है कि मेरा थोड़ा टाइम थोड़ा सा अजीब चल रहा है, थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, और तकलीफ़ें हैं। फिर भी हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, बट बैक ऑफ माई हेड की तकलीफ़ है, और वो तकलीफ़ बढ़ भी सकती है। और देखते हैं अभी। मेरा तो मतलब वही ये मैंने तो अरदास की है, अगर हो गई, बहुत 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 बड़ी अरदास है वो, मतलब। और मुझे पता है कि थोड़ा टाइम लग रहा है, बट हो जाएगा। मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई लाइफ में। और बस मैं मेरा शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगा, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि गुरुजी सब पर ब्लेसिंग्स बनाए रखें। वो जो भी कुछ कर रहे हैं आपकी लाइफ में आते, कुछ लग रहा है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, सो दैट चेंजेस इज़ पॉजिटिव। वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, बट इफ़ यू सिट क्वाइटली, आप शांत बैठ के अगर अपने माइंड को एक जगह पर डालो, तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो कितना डिफरेंट है और कितना बेटर है। जो तुम्हारी लाइफ में भी चीज़ें हो रही हैं, तो काफ़ी बार बीच में आता है कि मतलब ये क्या हो रहा है, ये क्या है गुरुजी, आप हो या नहीं हो। इवन आफ्टर ही शो इज़ प्रेजेंस मैनी नंबर ऑफ टाइम्स, उन्होंने अपने होने की बारे में मतलब कितनी बार क्या होगा संगत जी, 100 से कितनी बार, फिर भी हम वही क्वेश्चन पूछते हैं। गुरुजी खाली इतनी मेहरबानी करना कि क्वेश्चन में आपसे दोबारा ना पूछ पाऊँ, और बस मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स देना। मुझे पता है बट ये सवाल जो मेरे माइंड में नहीं आना चाहिए, बस इतनी ब्लेसिंग्स दे देना, सारी संगत के ऊपर ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। और मैं अपनी सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ में दूंगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, आपको भी गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनाए रखें। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्लीज कीप माई आइडेंटिटी हिडन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दिस इज़ माई शुक्राना सत्संग। मेरी मॉम को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे एक ड्रीम आया संगत जी, जिसमें मैंने देखा कि मैं एक राउंड बोट में बैठी हूँ। गुरुजी बोट चापू से बहुत तेज़ी से चला रहे हैं। बोट एक रिवर में है जिसमें बहुत बनवर बन रहे हैं। पानी का उतार चढ़ाव आ रहे हैं। मैं पानी का फ्लो और बनवर देख करके बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरी मॉम एक बोट के बिना पानी में खड़ी हैं और फ्लो बहुत तेज़ है। मैं डर जाती हूँ उसके बाद ये सीन चेंज हो जाता है। गुरुजी मेरे पास मम्मी के कपड़े लेकर आते हैं और मुझे वॉश करने के लिए देते हैं। मुझे दिखाते हैं कि उन कपड़ों पर थोड़ी सी गंदगी लगी है जो वो मुझे साफ़ करने को कहते हैं संगत जी, और मैं वो गंदगी देखकर नाक मुँह चढ़ाती हूँ एज इफ़ आई एम रिलुकेंट टू वॉश दैम। फिर मेरी नींद खुल जाती है। इस ड्रीम से पहले भी एक ड्रीम गुरुजी ने दिखाया था कि मैं एक रूम में बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ एंटर करती हूँ, जैसे कि बातों की आवाज़ सुनकर कि कौन है मेरी मम्मी के रूम में, कहीं वो परेशान तो नहीं है। ऐसे डाउट के साथ मैं एंटर करती हूँ और रूम में गुरुजी दिखते हैं संगत जी, और उनको देखते ही मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप मेरी मम्मी को बहुत प्यार करते हो। और गुरुजी मम्मी को हक करते हैं। इन दोनों ड्रीम्स के कुछ दिन के बाद संगत जी, मेरे मॉम अपने घर के आंगन में बारिश के पानी की वजह से स्लिप होकर के गिर गई और उनके मन के जो में फ्रैक्चर हो गया संगत जी। सेम डे मेरे घर में पूजा करने से पहले मैं गणेश जी को छोटी आइडल को स्नान कराने लगी तो गणेश जी के आइडल गिरकर टूट गई। एक ग्लास की बोतल भी टूट गई। गुरुजी ने पहले बता दिया था कि कोई कष्ट मेरे मॉम पर आने वाला है। गुरुजी ने मेरी मॉम को ड्रीम में हक करके उनका कष्ट काट लिया है। फिर मॉम के कपड़ों पर थोड़ी सी गंदगी साफ़ करने को दी। इसका मीनिंग मुझे यही समझ आया कि थोड़ी सी तकलीफ़ तो हमें झेलनी ही पड़ती है। गंदगी सिंबलाइज़ करती है बीमारी या हमारे बुरे कर्मों को। मेरी मॉम परसों ठीक ठाक हॉस्पिटल से घर वापस आ गई हैं संगत जी। उनका ट्रीटमेंट टाइमली और अच्छे से हो गया है। ये सब कुछ गुरुजी की मेहर है और उनको डॉक्टर भी गुरु संगत ही मिला है। जैसे गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं संगत जी, गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना है। हमारे सर पर हमारी माँ को स्नेह भरा हाथ बनाए रखना, मेरी माँ के ऊपर आशीर्वाद वाला हाथ बनाए रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। उनको हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, प्लीज़ कीप माई आइडेंटिटी हिडन। आई वॉन्ट टू शेयर माई शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ दिन पहले मेरी नी पर एक पस वाला फोड़ा जैसा निकल आया था। मैंने गुरुजी का चंदन तिलक लगाया तो मैजिकली वो ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। फिर दोबारा नी पर ही एक और फोड़ा निकल आया।
अब की बार मन में भाव आया कि गुरुजी कहते हैं मेरे साथ कहते थे मेरे साथ कर्म काट लो, और ये भी भाव आया कि गुरुजी हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। तो मैंने तिलक नहीं लगाया, मुझे लगा इतना तो सह सकते हैं, उतना तो सह लेना चाहिए, जितना को सह सकते हैं उतना सह लेना चाहिए। और ये भी विश्वास पक्का हो गया था पिछली बार फोड़ा ठीक होने से कि गुरुजी को हमारे पल पल की खबर है संगत जी। वो हमें हर पल संभालते हैं, उनको हर वक्त हमारी चिंता है और वो हर वक्त हमें संभाल लेंगे। और उन्हें हमसे ज़्यादा हमारे बारे में पता है, हमारे कर्म, हमारा पेशेंस लेवल और हम कितना कर सह सकते हैं एक्सेट्रा, वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। वैसे भी वैसे भी जल तो मैं पी ही रही हूँ, लोटे का जल, और फिर भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है तो सह लेनी चाहिए। गुरुजी ने मुझे टेंशन फ्री कर दिया है। फोड़ा थोड़ा बिग होता गया, बस भी भर गई, बट गुरुजी ने अंदर से स्ट्रॉन्ग बना दिया था। मैंने किसी को शो नहीं होने दिया, ना मेडिसिन लगाई। नी फोल्ड करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी। उन दिनों गुरुजी डेली सेवा पर बुलाने लगे थे। एक बार सेवा पर गई थी तो नी पर बिल्कुल फोड़े के ऊपर स्टूल का कॉर्नर लग गया, पेन हुआ था। बट सेवा पर तो संगत जी गुरुजी ने यही भाव देते हैं कि सत्संग में सेवा के टाइम जो भी होता है गुरुजी काट ही रहे होते हैं। गुरुजी के तरीके हैं संगत जी हमारे कर्म कटवाने के लिए। शो नहीं किया किसी को, सेवा का जोश भी था, शायद थोड़ा रुक कर सहलाया भी। और घर आकर देखा तो उस चोट से पस निकल गया, थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हुई, बट किसी को पता नहीं चला वहाँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा बार बार संगत जी दिव्या आबा के सत्संग में सुनवा रहे थे कि फोड़ा बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा, बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कुछ दिन लगातार सेवा मिलती रही, बार बार ठोकर लगती वहीं भी और उसी जगह, एंड मोस्टली सेवा पर। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज बात थी संगत जी, किसी को पता भी नहीं चलता था। मैं घर में थोड़ी उठने बैठने में प्रॉब्लम होती थी संगत जी, गुरुजी सत्संग में बुलाते हैं और मैं वहाँ बैठ पाती हूँ। इस तरह गुरुजी मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बिन बोले सब कुछ जानदा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कितना प्यारा रिश्ता होता है गुरुजी का और शिष्य का, गुरु और शिष्य का कितना ही प्यारा रिश्ता होता है। गुरुजी कितना प्यार करते हैं हम सबसे। बड़े बड़े कष्ट जो होते हैं वो छोटे छोटे में ही काट देते हैं, और सही में हमसे वो भी नहीं सहे जाते हैं, उसमें भी गुरुजी हमारी मदद करते हैं। बस थोड़ा सा भाव आया था कि तिलक लगाकर हम अपना कष्ट गुरुजी को दे रहे हैं, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी को सब पता है, वो खुद ही ले लेते हैं। कह कि संगत जी हमसे सहन नहीं होता है। कुछ दिन में मेरा फोड़ा ठीक हो गया और फिर भाव आया कि इतना तो मैं सह सकती हूँ, चाहे और भी हो जाए। फिर उसी जगह एक और फोड़ा निकला, बट ये जल्दी ठीक हो गया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं कौन से बड़े बड़े दुख वो संगत जी काट रहे हैं और हम तक आने नहीं देते हैं, और हमेशा हमारा साथ निभाते हैं, हमारा विश्वास भी बढ़ाते हैं, हौसला देते हैं, पेशेंस भी देते हैं, सहन शक्ति देते हैं, और सबसे बड़ी बात कि विश्वास पक्का करते हैं कि उनका हाथ हमारे सर पर है, हमें कुछ नहीं होने देंगे। वो मेरे जैसे डरपोक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे कष्ट हरने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी। और उन सब कर्मों के लिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ जिनकी वजह से आपको कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा हमारे पता नहीं कितने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, कितने कष्ट हमसे कटवा देते हैं। ये हमारे कर्मों का ही कोई लेखा जोखा होता है संगत जी, जो गुरुपा उन्हें कटवाते हैं और उन्हें हमें भोगने के लिए देते हैं, ताकि हमारे आने वाला जो टाइम है उसमें जो हमारे कर्म बने वो बहुत अच्छे बने। क्योंकि संगत जी गुरुपा को पता है कि कर्म भोगना उसके बाद बहुत मुश्किल है। और संगत जी गुरुपा तो कहते हैं ना कि मिलते भी तब हैं जब हमारे कर्मों का या हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली होती है, या फिर वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें वो मिलते हैं। पता नहीं जुड़े तो वो हमसे कब से होते हैं, लेकिन वो हमें बहुत प्यार करते हैं संगत जी। गुरु जी का जितना हम शुक्राना करें उतना ही कम है। बस जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं, जो भी मैसेजेस आपके सामने आते हैं, कभी भी उन्हें इग्नोर मत करो। जो भी हो, बस आपके सामने जब भी कोई सत्संग आए, कुछ भी आए, तो आप उसे बहुत ध्यान से और पूरा सुनो संगत जी। क्योंकि वो ना हो उसमें हमारे लिए ही हमारे ही कोई सवालों के जवाब होते हैं, उसमें हमें ही गुरुजी ने कुछ बताना या समझाना होता है संगत जी। बस गुरुजी का शुक्राना करो, जितना हो सके उतना शुक्राना करो संगत जी, क्योंकि गुरुपा को शुक्राना बहुत पसंद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बस हमेशा शुक्राना करना है, क्योंकि हमें नहीं पता हम किन किन चीज़ों का शुक्राना कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं संगत जी जो हमें पता भी नहीं होती हैं, लेकिन वो भी हमारी ज़िंदगी में हो रही होती हैं। और कितने कष्ट ऐसे होते हैं जो गुरुपा हमारे पहले ही कटवा देते हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे तक वो नहीं पहुंचने देते और हमें पता भी नहीं होता। हमें हर एक चीज़ का शुक्राना करना है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।